ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख के लिए सुख वाली वस्तु का सेवन कीजिए। जो सुख स्वभावी नहीं है, उन वस्तुओं का सेवन नहीं करना है। सुखी होने का इतना ही न्याय है। हमारा आत्मिक शरीर ही सुख स्वभावी है। सुख के लिए हमें उसी का सेवन करना है, उसी से युक्त रहना है, तो हम सुखी रहेंगे, रोग आदि से ग्रस्त नहीं होंगे, शरीर में वेदना नहीं होगी, वेदना मुक्त होंगे, राग आदि दोषों से भी मुक्त होंगे। हमारी वस्तु परमात्म रूप होने से उसके सेवन से हम परमात्मा होंगे और परमात्मा को उत्तम अतीन्द्रिय शाश्वत सुख का अनुभव होता है। तो अपने से युक्त होकर हम परमात्मा होंगे, अनंत काल फिर सुख को ही भोगेंगे। फिर मूर्त का संबंध नहीं होगा, मूर्त शरीर नहीं होगा, संसार नहीं होगा। संसार के अभाव के लिए हमें सिर से पैरों तक विस्तार को प्राप्त अपने आत्मिक शरीर से युक्त रहना है। यह सुख स्वभावी है, तो इसका हमको भोग होता है, सुख भोगा जाता है। सिर से पांव तक सुख है, इसको भोगिए और सुखी रहिए। इसमें स्थित रहना वही स्वस्थ रहना है, और जो स्वस्थ है वह सुखी है। हम स्वाधीनता से ही स्वस्थ हो सकते हैं। जहाँ पर का आश्रय है, वहाँ हम अपने में स्थित नहीं हैं, तो स्वस्थ भी नहीं है, अस्वस्थ हैं। और अस्वस्थ जीव दुख का अनुभव करता है। स्वास्थ्य ही सुख है। हमें स्वास्थ्य अर्जित करना है, वही सुख को अर्जित करना है, और वह स्वास्थ्य स्वाधीनता से उपलब्ध होता है। पराधीनता से हम स्वस्थ नहीं होते, अस्वस्थ ही होते हैं। स्वस्थ होने का, सुखी होने का एक ही उपाय है, अपने मुहूर्त से युक्त रहना। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक यही रखना है, और यहाँ जो सुख की स्थिति है उसी को भोगना है। तो फिर हम स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, परमात्मा होंगे। इस प्रकार स्वस्थ होने का, सुखी होने का, परमात्मा होने का, जन्म मरण से मुक्त होने का अत्यंत संक्षिप्त उपाय है। और अपने सेवन के लिए किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, न शब्द ज्ञान की, न अंक ज्ञान की, न पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द को जानने की। कुछ विचार करने की आवश्यकता भी नहीं है, कुछ स्मरण करने की आवश्यकता भी नहीं है। हम अपनी वस्तु को निर्विकल्प रूप से ही सेवन करते हैं, और जहाँ निर्विकल्पता है वहीं निराकुलता है। एक अपने ही सन्मुख रहना है, अपना ही सेवन करना है, तो स्वस्थ रहना है और सुखी रहना है। यदि आपसे कोई पूछे कि हम अस्वस्थ हैं, दुख का अनुभव करते हैं, तो क्या करें, तो हमारा उत्तर यही होना चाहिए कि आप अपने आत्मिक शरीर का सेवन करिए, तो आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। कोई दुख आपको नहीं रहेगा, अनंत काल दुख आपका स्पर्श नहीं करेगा। और यह उपाय अत्यंत स्वाधीन है।
इसमें किसी बाह्य वस्तु का सेवन नहीं करना है, किसी बाहर की सहायता नहीं लेना है, बस अपना सेवन करना है। अपना सेवन करने की कला में पारंगत हो जाना है। उसमें किसी का साथ भी नहीं चाहिए। हमको हमारी मूर्त, हमारा आत्मिक शरीर स्वमेव अनुभव में आता है जब हमारा ध्यान पर की ओर नहीं होता है और हमको हमारी मूर्त संवेदन रूप से परिचित है। हर अंग उपांग हमको परिचित है, तभी हम अपने हाथों को हिला लेते हैं, पाँवों को हिला लेते हैं, सिर को हिला लेते हैं और नाना काय चेष्टाएं कर लेते हैं, बोल लेते हैं। कितने कार्य हम अपने शरीर से बिना आँख खोले ही कर लेते हैं, क्योंकि हमको अपने शरीर के अंग उपांग संवेदन रूप से अनुभव में आते हैं, तो वही अनुभव करते रहना है। अपने हर अंग उपांग का आप अनुभव करिए, सेवन करिए। सेवन करने अर्थात वहाँ जो सुख दुख की स्थिति है उसका अनुभव करिए, वही इसका सेवन करना है, संवेदन करना है। सारा जगत ही रोगों से दुखी रहता है। कोई जीव ऐसा नहीं है जिसको बचपन से लेकर अब तक कोई शरीर में वेदना नहीं हुई हो। भूख प्यास का दुख तो सबको ही रहता है और शरीर में नाना वेदनाएं सब जीवों को आगे पीछे होती है। और अभी भी जब हम अंतर्दृष्टि करें, अंतर में विचरण करें, तो अपने किन्हीं भागों में हमको अप्रिय संवेदना मिलती है। और जब जीव असाध्य रोगों से ग्रस्त हो जाता है तो वह सुख की भीख ही मांगता है। जब मरण के निकट होता है और शरीर में अंग उपांग काम नहीं करते तो वह अस्वस्थ व्यक्ति ही उसके दुख का अनुभव करता है और वह सुख के भीतर से ही कामना करता है। पर मार्ग की खबर नहीं होने से ही ऐसी मरणांतिक स्थिति में पहुंच जाता है। यदि वह अपने आत्मिक शरीर का संवेदन करते हुए रहे तो उसका हर अंग हर उपांग स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ ही प्राप्त होगा। हर अंग उपांग में सुखरूप संवेदना ही होगी। वह अपने जीवन को सुख से जिएगा, जीवन आनंद से भरेगा, अमृत रूप होगा। इसीलिए ध्यान को अमृत संज्ञा है। बाहर लोक में कोई वस्तु अमृत रूप नहीं है। अपनी मूर्त ही वास्तव में अमृत रूप है। इसी का सेवन करने से हम अमर होते हैं। अमृत लोक में है पर वह जीव का अपना आत्मिक शरीर है। निश्चित ही उसका सेवन करने पर जीव अमर होता है। धर्म नाम अपने शरीर की रक्षा करना है, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना है, वह भी पराश्रय से नहीं, स्वाश्रय से। अपना सेवन, अपना संवेदन करके अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना, अपने दुखों से रक्षा करना, स्वस्थ रहना, यही धर्म का स्वरूप है। हम इस धर्म के वास्तविक स्वरूप को भूलकर देव दर्शन, देव पूजन, तीर्थ यात्रा, दया दान आदि कितने ही भावों को धर्म रूप जानते हैं, उनकी आवश्यकता प्रतिपादित करते हैं और उसी से संतुष्ट भी होते हैं। और वह सब करते हुए भी हम स्थायी स्वास्थ्य लाभ नहीं पाते हैं, नाना रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं।
जिससे यही जाना जाता है कि वे सब क्रियाएं किंचित भी धर्म नहीं थी, उसमें केवल धर्म का भ्रम था। धर्म की शिक्षा किसी को देनी है तो उसको इतना ही कहना है कि इस मूर्त शरीर में मिला हुआ तुम्हारा अमूर्त शरीर है, जो तुमको बिना इंद्रियों के ही संवेदन रूप से अनुभव में आता है, उसका अनुभव करते हुए रहिए। यही धर्म का स्वरूप है। अन्य प्रकार से धर्म को प्रतिपादित नहीं करना है, अन्यथा हम तो संसार में दुख पाएंगे ही, पर दूसरे जीव को धर्म का मिथ्या प्ररूपण करके उसको भी दुख में डालेंगे। या तो मौन ही रहिए, और यदि आपको धर्म का उपदेश देने का विकल्प है तो उसको इतना ही कहना है, इस मूर्त शरीर में आपको अपना अमूर्त शरीर अनुभव में आता है, वह अनुभव ही अमृत रूप काम करता है, आपको सुख प्राप्त कराता है, दुखों से दूर रखता है और अमर करता है। आयु तो पूरी सबकी ही होती है, पर आयु पूरी करके फिर आप पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, परमात्मा होकर रहते हैं। मार्ग जीवों को परमात्मा होने का ही बताना है। कोई कहता है कि आप इंजीनियर बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, वकील बन जाइए, व्यवसाय करिए, इन सब प्रेरणा से क्या उत्तम फल मिलता है? किसी को कुछ उपदेश देना ही है, सुझाव देना ही है, गाइड करना ही है, तो उसको परमात्मा बनने का उपदेश दीजिए कि परमात्मा बनिए। न डॉक्टर बनना है, न इंजीनियर, न बैरिस्टर, न व्यापारी। तुम परमात्मा बनोगे तो लौकिक सुविधाएं तो स्वतः ही परमात्मा होने के मार्ग में आपको मिल ही जानी है। कहावत भी है, जिस कार्य से मोक्ष मिलता है उस कार्य से स्वर्ग कितना दूर है। जो 100 कोस चल सकता है उसको 1 कोस चलना कौन दूर है। जिस कार्य से मोक्ष मिलता है उस कार्य से भौतिक सुख सुविधाएं मिलना सुगम है। जहाँ तिल को तेलने से तेल मिलता है तो फिर खल तो स्वयं ही मिल जाती है। हमें जब अपने ही आश्रय से मोक्ष पद मिलता है, शाश्वत उत्तम अतीन्द्रिय सुख मिलता है, तो उस मार्ग में लौकिक सुविधाएं, यश आदि तो बिना मांगे ही मिल जाते हैं। जब मोक्ष ही बिना मांगे मिल जाता है तो भौतिक सुख सुविधाएं मिलना तो अत्यंत सहज है, पर हमें भौतिक सुख सुविधाओं की आवश्यकता ही फिर कहाँ रहती है, जब अपने से युक्त रहकर ही हमको परम आह्लाद का अनुभव होता है, परम आनंद का अनुभव होता है, निराकुलता मिलती है, अंग अंग हमारा स्वस्थ रहता है, सब इंद्रियां स्वस्थ रहती हैं, हर अंग उपांग स्वस्थ रहता है, तो फिर बाह्य पदार्थों की आवश्यकता कहाँ होती है। जो मुक्त हो गए हैं वे किंचित भी किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करते, उसकी उनको आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। अनंत काल लोक में रहना है और बिना किसी पर पदार्थ के सेवन के अनंत सुख से रहना है। धर्म को अपना वास्तविक रूप दीजिए, धर्म के भ्रम में नहीं रहना है। सारा जगत भले ही धर्म के भ्रम में जीता हो, हमें धर्म के भ्रम में नहीं जीना है।
अपने मूर्त को धारण करना इतना ही धर्म है। धार्यते इति धर्म। अपने आभ्यंतर देह के संवेदन से सुख का अनुष्ठान होता है, मोक्ष का अनुष्ठान होता है। तो अपनी दृष्टि को अपने सिर से दृढ़ता से फैला कर रखिए, मजबूती से अपने शरीर को पकड़िए, पकड़ ढीली नहीं रखनी है। बाहर कितने ही प्रलोभन के प्रकरण प्राप्त हों तो भी उनकी ओर आकर्षित नहीं होना है। कितने ही प्रतिकूल प्रसंग प्राप्त हों तो उनके सन्मुख भी नहीं होना है। अपनी मूर्त के सन्मुख ही बने रहना है। सब यश अपयश के लोभ लाभ हानि के प्रकरणों से नहीं जुड़ना है। अपनी मूर्त से ही जुड़कर रहना है। तो देखिए आपका रोम रोम आनंद से भरेगा, आपको आनंद देगा। हर अंग हर उपांग में आनंद आनंद की हिलोरें होगी। जीवन में अमृत घुलेगा। बाह्य वस्तुओं के सेवन की आवश्यकताएं कम होते होते पूरी तरह समाप्त होगी। अणु मात्र का भी सेवन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। एक अपने मूर्त के अनुभव से ही अनंत काल सुख होगा। लोक में एक भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसका सेवन कर, जिसका संग कर, जिसका आश्रय कर हम परमात्मा पद को पा सकते हो। साक्षात परमात्मा भी सामने हो तो उनका आश्रय कर भी हम मोक्ष नहीं पा सकते हैं। मोक्ष केवल अपनी मूर्त के आश्रय से होता है। मोक्ष नाम सुख का है। अपने सर्वांग प्रदेशों में सुख होना और वही सुख निरंतर बने रहना, निरंतर स्वस्थ रहना, कोई किसी प्रकार का रोग नहीं होना, शरीर में अप्रिय संवेदना कषाय आदि का नहीं होना, वही जीव का शुद्ध स्वरूप है। और वहाँ आनंद ही आनंद है। आनंदम ब्रह्मणो रूपम। आनंद चाहिए तो अपने रूप को भोगिए और अपना आभ्यंतर सही रहे, वही अपना रूप है, वही आनंद का बना हुआ है, आनंद मूर्ति है। उसी के सेवन से आनंद का अनुभव होता है। जरा सी बात अनुभव से समझ आनी है। अपना अनुभव करिए। आप कितना ही सुन लीजिए, यदि आप दृष्टि अपनी ओर नहीं करते हैं, अपने विभिन्न भागों का संवेदन नहीं करते हैं, अंतर यात्रा नहीं करते हैं, योग निद्रा नहीं करते हैं, शवासन नहीं करते हैं, तो फिर कितना ही आगम पढ़िए, कितनी बाह्य विरति को लीजिए, आपको धर्म का अंश भी प्रकट नहीं होना है। कितने ही पंडित साधु योग निद्रा शवासन को धर्म रूप से स्वीकार ही नहीं करते, अस्वीकार करते हैं, उसको धर्म का अंश भी नहीं मानते हैं। उससे जाना जाता है कि वे धर्म से अत्यंत अपरिचित हैं। भले ही शास्त्र पाठी हों, बड़े त्यागी भी हों, पर उनको मोक्ष मार्ग का लेश भी नहीं है। योग निद्रा शवासन में हम अपना सेवन करते हैं, अपने में स्थित होते हैं, अपने में विचरण करते हैं, अपने में विहार करते हैं, और वही धर्म का स्वरूप है। उसमें न कोई देव दर्शन है, न कोई देव की पूजन है, न कोई तीर्थ यात्रा है, न दया है, न कोई दान है, न कोई प्रवचन सुनना है, न कोई प्रवचन देना है, और आप धर्म करते हैं, मोक्ष मार्गी होते हैं। भले ही आप उस अनुभव को कोई नाम भी नहीं दे सकते हो, सम्यक दर्शन क्या, सम्यक ज्ञान क्या, सम्यक चरित्र क्या, आप इन शब्दों से परिचित भी नहीं हो,
तथापि आप अपना सेवन करते हैं तो आपने शीघ्र परमात्मा हो जाना है। और कितने शास्त्रीय शब्दों को आप याद कर लीजिए, उनकी परिभाषाएं बता दीजिए, उनकी व्याख्या कर दीजिए, पर उस सब में अपना आश्रय नहीं है, अपना सेवन नहीं है, अपना संवेदन नहीं है, तो वे सब क्रियाएं धर्म की किंचित भी क्रियाएं नहीं है, बीटिंग अराउंड द बुश है। जैसे झोंपड़ी में कोई प्रवेश तो नहीं करता और बाहर ही बाहर चक्कर लगाता है, तो झोंपड़ी के भीतर जाकर जो भीतर विश्राम कर सकता है, बाहर के कष्टों से अपने को बचा सकता है, तो वह झोंपड़ी में प्रवेश नहीं करने के कारण बाहर के कष्टों से मुक्त नहीं हो सकता है। जैसे वन में हो और शिकारी जंतु इर्द गिर्द घूम रहे हों, जो तत्काल ही आपका शिकार कर आपको यमलोक पहुंचा सकते हैं, पर पास में ही झाड़ी भी है और आप उसके परिक्रमा लगाते हैं, उसमें दरवाजा है, उसमें जाकर आप अपने को बंद करके उन शिकारी जानवरों से अपनी रक्षा कर सकते हैं, पर वह आप नहीं करते हैं। आप तो उस झाड़ी की परिक्रमा लगाने से ही संतुष्ट हैं। ऐसे ही कोई जीव मंदिर की परिक्रमा लगाता है, कोई पहाड़ की परिक्रमा लगाता है, कोई भगवान की परिक्रमा लगाता है, अर्घ चढ़ाता है, मंत्र बोलता है, एक ने नाना मंत्र बोलता है, लेकिन अपने भीतर प्रवेश नहीं करता है, अपना संवेदन नहीं करता है, तो वह अपनी कर्मों से किंचित भी रक्षा नहीं कर सकता है, फिर वह कर्म के द्वारा मारा जाता है। कर्म ही एक शिकारी है जो हमारा शिकार करता आया है, और अपनी मूर्त ही एक सुरक्षा ग्रह है जिसमें प्रवेश कर हम कर्मों की मार से बच सकते हैं। क्षुधा से, त्रसा से, रोग से, वेदना से, बुढ़ापे से, मृत्यु से, सर्व दुखों से हम अपने भीतर जाकर कहो तो अपने सन्मुख होकर अपने स्वास्थ्य की स्थिति को भोग कर हम सब दुखों से अपने को बचाकर उत्तम सुख का आस्वादन कर सकते हैं। धर्म के यथार्थ स्वरूप का विस्तार नहीं है, जो विस्तार करते हैं उनको धर्म का स्वरूप किंचित भी मालूम नहीं है। धर्म को अधिक व्याख्या नहीं है, केवल अपने में स्थित रहना है। जीव का अपना शरीर है, बद्ध नाम कर्म नाना पुदुकलों को भी शरीराकार देता है और हमको भी शरीराकार देता है, तो शरीर संज्ञा नाना पुदुकलों को भी मिलती है और एक हमारे को भी मिलती है। पुदुकलों का शरीर इंद्रिय गम्य है, हमारा शरीर अनुभव गम्य है, संवेदन गम्य है। हम अपने शरीर की बात करते हैं, पर की तो बात ही नहीं करते, मिले हुए मूर्त शरीर की तो बात भी नहीं करना है। यही अपना आत्मिक शरीर है जो हमको अनुभव में आता है। सिर से पैरों तक ये मैं एक हूँ, नाना अंग उपांग का विभाजन करने पर भी मैं एक हूँ। मैं एक दो हाथ वाला हूँ, दो पैर वाला हूँ, पांच इंद्रियों वाला हूँ, पर एक हो करके नाना अंग उपांग वाला हूँ। नाना अंग उपांग का विभाजन इसलिए हो जाता है कि मैं एक बड़ा हूँ। एक परमाणु का हम विभाजन नहीं कर सकते हैं, पर अपने मूर्त विशाल होने से इसमें अंग उपांग का विभाजन किया जा सकता है। और अभी कर्म का संबंध होने से अपनी पूरी मूर्त को हम एक साथ भोग नहीं सकते हैं, उसका एक साथ सेवन नहीं कर सकते हैं, तो
कुछ भाग ही हमको अनुभव में आता है, फिर वह बड़ा भाग हो कि छोटा भाग हो, पूरी मूर्त का अनुभव कर्म क्षय होने के बाद ही एक साथ होता है। अभी तो हमको बस अपने आभ्यंतर शरीर की ओर मुख करना है। जितना भाग भी अनुभव में आवे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मोक्ष मार्ग तो इसी प्रकार बनता है कि हमारा ध्यान अपने किसी भाग पर होता है, अपना सेवन अपने किसी भाग से ही होता है। वह बड़ा भाग हो छोटा भाग हो, पर सर्व मूर्त ही हमारे अनुभव में आती है। सर्व मूर्ति का अनुभव परमात्मा को ही होता है, इसलिए परमात्मा ही सर्वदर्शी है। उनको सर्वज्ञ कहना योग्य नहीं है, क्यों ज्ञान सर्व पर को नहीं जान सकता है, क्योंकि पर अनंत है और दर्शन के समय स्वानुभव के समय में ज्ञान नहीं होता, ये नियम है। परमात्मा चूंकि कभी भी स्वानुभव से च्युत नहीं होते हैं, इसलिए उनको पर का किंचित भी ज्ञान नहीं होता है। और ज्ञान तो परोक्ष पराश्रय से ही होता है, इंद्रियादि के आश्रय से ही होता है। और परमात्मा को इंद्रियां नहीं है, क्योंकि वे मूर्त शरीर से मुक्त हो गए हैं। तो परमात्मा को स्वसंवेदन रूप देखो, उसी को दर्शन कहते हैं। और दर्शन के समय ज्ञान नहीं होता है। परमात्मा को अपनी पूरी मूर्त का संवेदन होता है और पर का किंचित भी ज्ञान नहीं होता है। हमको ज्ञान होता है, वह हमारा खोटा रूप ही दिखाता है। वह यह दिखाता है कि हम अपने स्वरूप से च्युत हैं, अपने संवेदन से रहित हैं, हम अपने धर्म से रहित हैं, क्योंकि स्वानुभव धर्म है। और ज्ञान के समय स्वानुभव नहीं होता है, तो हम धर्म से च्युत हैं, अधर्म कर रहे हैं। इंद्रिय ज्ञान की अवस्था अधर्म है। हम इंद्रिय ज्ञान करते हुए धर्मात्मा नहीं है, अधर्मात्मा है। अधर्म कहो कि पाप कहो, इंद्रिय ज्ञान करते हुए हम पापी ही हैं। फिर आप कल्पित तीर्थों में जाइए, कल्पित मंदिरों में जाइए, कल्पित प्रतिमाओं को देखिए, वह सब परमात्मा की एक कल्पना मात्र है। साक्षात परमात्मा हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते। और आज तो परमात्मा के स्वरूप को यथार्थ रूप से कोई जानता भी नहीं है। परमात्मा को किंचित भी ज्ञान नहीं होता और हम परमात्मा को सर्वज्ञ मानते हैं। देखा देखी परमात्मा को ऑलमाइटी कह करके ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान मानना, ये सब अबोध जीवों की बातें हैं। जिनको स्वानुभव नहीं हुआ है, जिनको धर्म प्रकट नहीं हुआ है, वे परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं, सर्वव्यापी कहते हैं, कर्ता भी कहते हैं। भगवान के स्वरूप को निंद्य बनाते हैं। हमें मोक्ष मार्ग पर चलना है तो भगवान को सर्वदर्शी देखना। दर्शन नाम संवेदन का है। वे अपनी पूरी मूर्त के सुख का अनुभव प्रति समय करते हैं, अनंत काल तक करेंगे। हमको भी मूर्त का सेवन नहीं करके अपने अमूर्त स्वरूप का सेवन करना है। वह सब भय दृष्टि से संभव नहीं है, इंद्रिय ज्ञान में संभव नहीं है। तो इंद्रिय ज्ञान को छोड़कर आत्म दर्शन करना है, अर्थात आभ्यंतर शरीर का संवेदन करना है। वह संवेदन सुख रूप हो कि वेदना रूप हो, उससे मोक्ष मार्ग में किंचित भी अंतर नहीं बनता है। हमें बस अपनी मूर्त जैसी है वैसे उसको अनुभव में लेना है, उसको परमात्म रूप जानकर, आनंददाता जानकर उसका अनुभव करना है। वेदना तो कर्म प्रदत्त है, पर जब अपना अनुभव करते हैं तो कर्म का क्षय हो जाता है, फिर वेदना अनंत काल भी होने वाली नहीं है। फिर परमानंद ही सर्वोपदेशों में होता है, जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। फिर उसका अंश तो आज भी हम भोग सकते हैं। अपनी ओर आने से परम शांति, परम निराकुलता, वीतरागता,
उत्तम स्वास्थ्य का भोग, ये सब गुण तो हमको स्वानुभव में अभी प्राप्त होते हैं। उसी स्वानुभव को करते रहना है, अंतर में विचरण करते रहना है। इस सुख स्वरूप वस्तु का ही निरंतर सेवन करते हुए हमें निरंतर सुखी रहना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।